मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्क्रैपर पढ़े। आज हम लोग स्क्रैपर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उसको देखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसमें स्क्रैपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपके प्रश्न है। स्क्रैपर, जिसकी हिंदी आपको मालूम है खुरचनिया होती है, और इसको हम लोगों ने पिछले दिनों में पढ़ा बेटा कि जब ग्राइंडिंग की हुई सतह अथवा फाइल द्वारा घिसकर बनाई गई सतह में कोई दोष हो या वो पूर्णतया शुद्ध न हो तो उसे परिष्कृत करने के लिए, उसे फिनिश करने के लिए हम लोग जो है स्क्रैपर अथवा खुरचनियों का प्रयोग करते हैं। और ये औजार इस्पात अथवा हाई कार्बन स्टील कहेंगे अथवा ब्लंट रेती का हम लोग इसे बनाते हैं स्क्रैपर को, खुरचनियों को। और सतह में जहाँ जहाँ हाई स्पॉट आ जाते हैं, उभरे हुए बिंदु हम लोगों को मिलते हैं, उसे हम लोग खुरुच कर समतल व शुद्ध सतह को बनाते हैं। तो ये आपके खुरचनियों का उपयोग है, स्क्रैपर का प्रयोग है। ये स्क्रैपर हमारे कई प्रकार के होते हैं, आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। जैसे आपका फ्लैट स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर है, हाफ राउंड स्क्रैपर है, ट्रायंगुलर स्क्रैपर है, डबल एंडेड स्क्रैपर है और बुल नोज स्क्रैपर है। तो ये आपके तमाम स्क्रैपर आपको लिखाए पढ़ाए गए, उनके चित्र भी दिखाए गए। आज हम लोग उस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, स्क्रैपर से फ्लैट स्क्रैपर के पॉइंट का कोण होता है। तो आप लोगों को बताया गया कि जो फ्लैट स्क्रैपर है वो एक तरफा 81 अंश पर घिसकर बनाया जाता है। ऐसे जैसे इधर से भी नहीं घिसा जाएगा, इधर की सतह देखें एकदम समतल है और इधर की सतह ऐसे घिस दी गई है, तो इसी को कहेंगे एक तरफा घिसकर। और ये कोण जो है कितने अंश का बनाया जाएगा, इसके साथ 81 अंश का, 81 अंश का ऐसे जब कोण बनाएंगे और एक तरफा ये धार बनाएंगे घिसकर, तो इसी को हम लोग कहेंगे फ्लैट स्क्रैपर। और इसकी जो ये धार होती है, कहने के लिए तो फ्लैट स्क्रैपर है, लेकिन कंप्लीट जो है एकदम ऐसे फ्लैट नहीं होती है, बल्कि हल्का सा उभरी हुई होती है। यहाँ बीच में उभार होता है, यानी वो कॉन्वेक्स टाइप की होती है। ये भी आपको बताया गया है। तो इसका आंसर आपका हो गया फ्लैट स्क्रैपर के पॉइंट का कोण ये कितने अंश पर, 81 अंश पर, वो भी एक तरफा। तो लिख लें 81 अंश पर। एक तरफा घिसकर बनाया जाता है। ये आपका आंसर हो गया। पॉइंट का कोण कह रहे हैं अथवा उसी को आप कहेंगे कटिंग एज, कर्तन धार का कोण। यहाँ पर जो पॉइंट एंगल कर रहा है इसको आप कहेंगे, हिंदी में कहेंगे कर्तन धार कोण। क्या कहेंगे, कर्तन धार का कोण या कर्तन धार कोण होता है। कर्तन धार ये वाली है, इंग्लिश में इसी को कटिंग एज बोलेंगे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, खुरचनी बनी होती है
तो स्क्रैपर हम लोग काहे का बनाते हैं? तो स्क्रैपर हम लोग, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का। टूल स्टील यानी औजार इस्पात। हाई कार्बन स्टील आपको बताया गया है। हाई कार्बन स्टील क्या है? जब हम लोग लोहे में 0.8% से लेकर 1.5% तक कार्बन मिला देते हैं तो उसी को हाई कार्बन स्टील कहते हैं। और चूँकि इसी हाई कार्बन स्टील के मैक्सिमम काटने वाले औजार छेनी है, हेक्सा है और टेप है, डाई है, इस टाइप के जितने भी काटने वाले औजार हैं वो सभी, रेती है, वो सभी हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं। इसलिए इसी को हम लोग औजार इस्पात भी कहते हैं अथवा टूल स्टील भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसके काटने वाले औजार छेनी, रेती, हेक्सा की ब्लेड, ये सब इसी के बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया टूल स्टील, हिंदी में औजार इस्पात। अगला है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। तो त्रिभुजाकार खुरचनी का प्रयोग, इसका आंसर हो जाएगा बुश। आप लोगों को लिखाया गया बुश बियरिंग। के किनारे तेज करने में वह वृत्ताकार अंदरूनी सतहों को अंदरूनी वृत्ताकार सतहों। क्लियर हो गया? त्रिभुजाकार खुरचनी आप लोगों ने बनाया था, ये आपका ऐसे त्रिभुजाकार खुरचनी ऐसे, ये त्रिभुजाकार खुरचनी है। यहाँ पर आप लोगों ने हैंडल लगाया था ऐसे, चाहे वुडन का या प्लास्टिक का, ये हैंडल लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया त्रिभुजाकार खुरचनी अथवा स्क्रैपर। ये तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? इसमें 3 सतहें बन जाती हैं। तो बुश बियरिंग के किनारों को तेज करने, बुश आप लोगों ने देखा होगा, जब आपका पहले टुल्लू पंप आता है इलेक्ट्रिक वाला, जिसमें हम लोगों का छोटा सा पंप होता है जिसे हम लोग कूलर में चलाते हैं। तो कूलर में एक वर्टिकल पंप लगता है जिसमें ऐसे आपका ये मोटर, इस टाइप से यहाँ पर मोटर लगा रहता है और ऐसे मोटर में से एक बीच में से ऐसे धुर्रा आता है, ऐसे ये धुर्रा आता है और फिर यहाँ पर जो है ऐसे इसमें तमाम ब्लेड लगी रहती हैं। ये पानी में आपके नाचता है और इधर इसके लेग लगे रहते हैं, इधर से लेग और इधर से भी लेग लगे रहते हैं। तो ये पानी में नाचता है तो ये जो है उठाता है, ये आपकी मोटर हो गई। तो ऐसे आप टुल्लू देखे होंगे, छोटा सा टुल्लू देखे होंगे
जो कि आपके कूलर में लगा रहता है और ये पानी उठाता है और ये पानी, तो ये धुर्रा जो है यहाँ पर मोटर के अंदर, ये यहाँ पर जहाँ पर जाम होता है यहाँ पर एक ऐसा ही बुश हम लोग लगा देते हैं, यानी ऐसे बेलनाकार जो है ऐसे बुश लगा देते हैं, इसी में जो है हमारा धुर्रा नाचता है। ये हो गया बुश बियरिंग ऐसे। अब इसी के ये यहाँ पर ऐसे रहेगा और इसी के अंदर ये ऐसे हमारा बुश लगा रहेगा और इसी के अंदर जो है ये हमारा धुर्रा नाचता है, ये धुर्रा हमारा इसी के अंदर नाचता है। तो इस तरह से हमारा यही बुश की दीवारें ही कटती हैं, यहीं अंदर से यहीं कटती हैं, इसलिए फिर हम लोग इस बुश को निकाल कर और नया बुश उसमें डाल देते हैं। जब इसमें प्ले हो जाता है या जाम होने लगता है ये धुर्रा आपका, ये राड, तो हम लोग जो है इसे निकाल देते हैं। तो यही जो है आपकी बुश बियरिंग हो गई, यही हो गई बुश बियरिंग। पहले पंखों में भी लगता था, अब भी जो है पंखों में लगी रहा है। कुछ पंखों में जो है बुश लगा देते हैं और कुछ पंखों में बॉल बियरिंग लगाते हैं। तो बॉल बियरिंग को कहते हैं जिस पंखे में दोनों तरफ आगे और पीछे, जैसे ये बॉडी है तो इधर आगे भी लगा देंगे और पीछे भी धुर्रा में, तो उसे कहते हैं डबल बॉल बियरिंग। और किसी किसी में, जैसे सिन्नी का आपका है तो सिन्नी में क्या है, एक बुश लगा देते हैं और एक बॉल बियरिंग लगा देते हैं। पहले क्या था, सिन्नी फैन में दोनों जो है केवल बुश ही, आगे भी मोटर में बुश भी, इधर भी और इधर भी, पीछे भी बुश ही लगता था। तो इस तरह से सिन्नी फैन चलता तो तेज था ज़रूर, लेकिन वो बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था क्योंकि उसकी मोटर हैवी लगाई जाती थी। तो इस तरह से ये बुश जो है हमारे कांसे के बनते हैं अथवा गन मेटल के ये बनाए जाते हैं। ये कांसे के बनाए जाएंगे अथवा गन मेटल के बनाए जाते हैं। और ये जो है इन्हीं के अंदर हमारा धुर्रा नाचता रहता है और इसमें हम लोग ऑयल वगैरह डालते हैं। और जब इसकी दीवारें कट जाती हैं तो हम लोग 10-12 रुपए का नया जो है बुश इसमें डाल देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि मोटर की जो हाउसिंग है या जो वहाँ बुश वाला पोर्शन है, तो वहाँ पर हमारा मोटर का जो है वो सतह या उसका आवरण जो है कटने से बच जाता है। नहीं तो पूरा ये कट जाएगा तो फिर आप उसमें दूसरा बुश नहीं लगा सकते, फिर वो बेकार हो जाएगा। तो ये सुविधा रहती है। तो यही है आपका बुश बेयरिंग, इसके किनारे तेज करने में ताकि धुर्रा आराम से पहन जाए। और वृत्ताकार इसके अंदर की सतहों को यदि स्क्रैप करना है तो हम लोग त्रिभुजाकार स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे। फ्लैट स्क्रैपर आप लोगों ने देखा ही है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया आपका, त्रिभुजाकार वो स्क्रैपर बन गया। आगे कह रहे हैं हुक स्क्रैपर का कटिंग एज किस कोण पर मुड़ा होता है, किस कोण पर मुड़ा होता है। तो आपको बताया गया 90 अंश पर मुड़ा होता है। इस टाइप से स्क्रैपर आपका बनाया गया था ऐसे। ये स्क्रैपर ये यहाँ से ये ऐसे बनाया गया था। ये आपका स्क्रैपर ऐसे बना था। कितने अंश पर यह मुड़ा है, तो इसका पॉइंट जो है ये 90 अंश पर मुड़ा है। ये आपका बन गया कौन सा स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर। वो था ट्रायंगुलर और ये हो गया हुक, HOOK हुक स्क्रैपर। और ये कितने अंश पर मुड़ा है, तो आंसर हो गया 90 अंश पर मुड़ा होता है। इसका पॉइंट अथवा कटिंग एज कितने अंश पर मुड़ा है, 90 अंश। तो इसको हम लोग कहते हैं हुक स्क्रैपर। यही पूछ रहा था, तो आंसर हो गया आपका 90 अंश। अगला क्वेश्चन है, ये चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन है जिस स्क्रैपर के दोनों सिरों पर टैंग, दोनों सिरों पर टैंग
बना होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डबल हैंडल स्क्रैपर। एक आपका इधर भी बना हुआ है, यही मैं बना देता हूँ, और एक आपका जो है ऐसे इधर भी बन जाएगा, तब हम लोग इसे कहेंगे डबल एंडेड स्क्रैपर। अब ये हो गया डबल एंडेड स्क्रैपर, डबल हैंडल स्क्रैपर, ये हो गया आपका डबल हैंडल स्क्रैपर। इसे क्या कहेंगे? डबल हैंडल स्क्रैपर। तो यही प्रश्न पूछ रहा था कि हुक, ये जिस स्क्रैपर के दोनों सिरों पर टैंक बना होता है, तो इधर भी देखिए टैंक है, यही टैंक में ही हैंडल लगाया जाता है, जो ऐसे ये नुकीला ऐसे और ये ऐसे, ये वाला भाग जो बन रहा है, इसी को हम लोग टैंक कहते हैं, और इसी में हम लोग हैंडल फिट करते हैं, लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल, इसी को टैंक कहते हैं। तो यही कह रहा है कि टैंक जिसमें दोनों सिरों पर या दो टैंक होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डबल हैंडल स्क्रैपर। आंसर हो गया। अगला है, किस स्क्रैपर को बियरिंग स्क्रैपर कहते हैं? तो हम लोग हाफ राउंड, आपको लिखाया भी गया है कि हाफ राउंड स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर हम बना देते हैं। ये ऐसे आपको बनवाया गया हाफ राउंड स्क्रैपर। ये आपका हो गया हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बियरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बियरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। यही हाफ राउंड स्क्रैपर को हम लोग बियरिंग स्क्रैपर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग बैरिंगों की, ये जो बैरिंग हमारी ऐसे बैरिंग होती है, तो बैरिंग की ये आंतरिक सतह को स्क्रैप करने में या खुरच कर उसे एकदम शुद्ध परिष्कृत करने में इस हुक, इस ये हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसे हम लोग नाम दिए हैं बियरिंग स्क्रैपर। तो यही प्रश्न पूछा हुआ था कि किस स्क्रैपर को, छठा नंबर, किस स्क्रैपर को बियरिंग स्क्रैपर कहा जाता है? तो आप कहेंगे हाफ राउंड स्क्रैपर। अगला है पुश टाइप स्क्रैपर। सातवां क्वेश्चन आपका कह रहा है पुश टाइप स्क्रैपर प्रयोग किया जाता है तो आगे की ओर धकेल कर, जैसे ये सतह है तो इस सतह पर अगर कोई हाई स्पॉट है उसे ख़त्म करना है, तो हम लोग जो है, ये अगर हमारा स्क्रैपर है तो इसको आगे की ओर ऐसे ऐसे ढकेलेंगे और तब हाई स्पॉट को छीलेंगे, स्क्रैप करेंगे, खुरचेंगे। तो ऐसे ऐसे जब चलावें आगे की ओर और तब वो काटे, स्क्रैप करे, खुरचे, तो उसे कहेंगे हम लोग पुश टाइप। तो यही प्रश्न पूछ रहा है पुश टाइप स्क्रैपर प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो गया आगे की ओर धकेल कर। आगे की ओर धकेल कर। आठवां है बड़े आकार के वायरिंग को स्क्रैप करने में सहायक होता है।
तो इसमें बुल नोज, हम लोग बुल नोज पढ़े हैं, आंसर हो गया बुल नोज स्क्रैपर। बुल नोज स्क्रैपर आप पढ़े होंगे, ऐसे ये आपका बुल नोज बना देते हैं। ये आपका जो पोर्शन होता है ये 2/3 भाग में ऐसे हाफ राउंड टाइप में बन जाता है, ये ऐसे। तो ये पोर्शन हमारा यहाँ से ये ऐसे गया और ये जो है ये ऐसे हो जाता है। यही हो गया आपका बुल नोज। ये हो गया बुल नोज। इसका मुंह जो है बैल के थुथुन जैसा या बैल के थोड़ा सा मुंह जैसा बना देते हैं आगे से। तो पूछ रहा है बड़े आकार के बेयरिंग, तो इसके द्वारा हम लोग बड़े आकार की बेयरिंग की सतह को स्क्रैप करते हैं। तो आंसर आपका यही हो गया बुल नोज स्क्रैपर। बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग समतल सतह को भी अथवा अर्धवृत्ताकार सतह को भी स्क्रैप करने में अथवा बड़े आकार की बेयरिंगों को भी स्क्रैप करने में बुल नोज। तो यही प्रश्न पूछ रहा था कि बड़े आकार के बेयरिंग स्क्रैप करने में सहायक होता है, तो हमारा बुल नोज स्क्रैपर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुल टाइप स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। अब आपको लिखाया गया था एक पुश टाइप स्क्रैपर, तो पुश टाइप स्क्रैपर को आगे की ओर धकेल कर करते हैं। जैसे आपका फ्लैट है, जैसे आपका फ्लैट स्क्रैपर है, ट्रायंगुलर स्क्रैपर है, ट्रायंगुलर लिख लीजिएगा स्क्रैपर। ये सब जो है आपके, या बुल नोज ही लिख लीजिएगा, ये सब क्या है, ये सब जो है आगे की ओर धकेल कर प्रयोग किए जाएंगे, अतः इन्हें पुश टाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुश टाइप। एक प्रश्न अब आपका आ गया पुल टाइप। पुल यानी अपनी ओर खींचकर, जब वह स्क्रैपर जब सतह को खुरचने के लिए हम लोग उसे आगे की ओर न ढकेल कर बल्कि अपनी ओर ऐसे 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 खींचकर और हाई स्पॉट को ख़त्म करें, उभरे हुए बिंदुओं को समाप्त करें, तो उसे हम लोग कहेंगे पुल टाइप। तो ये हो गया आपका पुल टाइप। जब अपनी तरफ खींचकर स्क्रैपर को प्रयोग करें। जब अपनी तरफ खींचकर स्क्रैपर को प्रयोग करेंगे, जैसे आपका हुक टाइप, जैसे हो गया हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर किस टाइप का है? हुक स्क्रैपर आपका जो है पुल टाइप का है। किस टाइप का है? हुक स्क्रैपर आपका पुल टाइप का, जिसमें आपने कहा कि इसका पॉइंट 90 अंश पर मुड़ा होता है, ऐसे ऐसे 90 अंश पर मुड़ा होता है। इसका पॉइंट 90 अंश पर मुड़ा रहता है। यही आपका हुक स्क्रैपर है और ये जो है अपनी ओर खींचने पर ये स्क्रैप करेगा, काटेगा। अगला है 9वां भी हो गया। 10वां क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर को कितने कोण पर झुका कर रखते हैं? बहुत ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग स्क्रैपिंग करेंगे, ये आपकी सतह जिसको खुरचना है
और ये आपका स्क्रैपर है, तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा? ये वाला कोण सतह से, कार्यखंड अथवा जाप की सतह से हमारा स्क्रैपर कै अंश के कोण पर, कितने अंश के कोण पर इंक्लाइंड होगा, झुका होगा, और झुका कर ही उसे चाहे पुश करेंगे अथवा पुल करेंगे तो वो कोण जो है हमारा 30 अंश होगा। तो स्क्रैपिंग करते समय कितने कोण पर झुका कर रखते हैं? तो इसका आंसर हो गया 30 अंश। लिखाया गया आप लोगों को 30 अंश। जैसे हम लोग कलम या पेंसिल से लिखते हैं बेटा, तो देखिए ना, एकदम 90 अंश पर नहीं रखते हैं, बल्कि पेन थोड़ा झुका कर लिखते हैं। वैसे ही टूल्स को भी कितने अंश पर झुकाएंगे, इंक्लाइन करेंगे? तो 30 अंश पर। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न का रहा है, फाइल की हुई या ग्राइंडिंग की हुई सतह, ग्राइंडिंग की हुई सतह जब पूरी शुद्ध नहीं होती है तब उसे ठीक किया जाता है। तो आपको पहले में स्क्रैपर का प्रयोग लिखाया गया कि स्क्रैपर क्या काम करता है। तो आपको पिछले वीडियो में यह बताया गया कि जब हम लोग रेती द्वारा किसी सतह को घिसकर धातु की सतह को समतल प्लेन बनाते हैं, अथवा ग्राइंडर द्वारा घिसकर समतल व प्लेन बनाते हैं, फिर भी उसमें कोई कमी रह जाती है, उसकी सतह 100% शुद्ध नहीं हो पाती है, तब उसे हम लोग शुद्ध करने के लिए, उसे एकदम समतल बनाने के लिए फिर हम लोग जो है स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, खुरचनियों का प्रयोग करते हैं। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि फाइल की हुई, फाइल माने रेती, तो रेती की हुई या घिसी हुई रेती से, हम जब रेती से घिसाई करेंगे धातुओं की तो उसे फाइलिंग कहते हैं। तो फाइल की हुई या ग्राइंडिंग की हुई सतह जब पूरी शुद्ध नहीं होती है तो उसे ठीक किया जाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे स्क्रैपर द्वारा या खुरचनियों द्वारा। आंसर हो गया स्क्रैपर द्वारा। स्क्रैपर की हिंदी है खुरचनी। तो इस तरह से आपका स्क्रैपर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो सारे आपको लिखाए जा चुके हैं, और बकिया जो है पिछले वीडियो में भी आप ध्यान से देखें उसको। तो आज का हम लोग टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।